Hello students, today we will start chapter number 29 local self government in urban area। जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें जो स्थानीय स्वशासन होता है वो किस तरीके से होता है। जैसा हमने जो प्रीवियस चैप्टर था इससे जो पहले था चैप्टर नंबर 28 उसमें हमने पढ़ा लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। उसमें जो पंचायती राज सिस्टम था, पंचायती राज सिस्टम के जो 3 टियर सिस्टम थे वो पढ़े हमने, ब्लॉक समिति पढ़ी, किस तरह क्या उनकी प्रोसेस है इलेक्शन की, क्या उनके फंक्शंस थे, सबके बारे में पढ़े। इन रूरल एरिया जो एक विलेज लेवल पे होती है, सेम उसी तरीके से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो अर्बन एरिया में हो, शहरी क्षेत्र में किस तरीके से क्या होती है। जो अर्बन एरिया होता है इसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसका जो मेंबर होता है, जो लोकल अर्बन एरिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ये किसके अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट में। जिसका जो मेंबर होता है वो म्युनिसिपलिटी कमिश्नर होता है, जो किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो ये जिस तरह विलेज लेवल पे था पंचायती राज, पंचायत तो कैसे, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, सबके क्या कुछ प्रोसेस थे, सेम इसी तरीके से। और जो पंचायती राज था वो जो 3 टियर सिस्टम थे वो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में, उसमें उसको अलग से संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसमें पंचायती राज को अलग से प्रावधान दिया गया कि पंचायती राज सिस्टम होगा हर गांव में, हर ब्लॉक समिति लेवल पे जो भी है उसकी क्या प्रोसेस थी, क्या था, हमने उस चैप्टर में पढ़ा। सेम उसी तरीके से फिर हुआ 74वां जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ। उसमें क्या हुआ, उसमें भी जो हमारा संवैधानिक संशोधन होते हैं इनमें इसको जो अर्बन एरिया है उसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको भी अलग से प्रावधान दिया गया। जैसे इसमें जो हमारी अर्बन एरिया है इसमें होती है हमारी म्युनिसिपलिटीज कमिश्नर, काउंसिल या म्युनिसिपलिटी कॉरपोरेशन या टाउन पंचायत, इस तरीके से इनको डिवाइड किया कर रखा है। किस तरीके से देखो, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 मैंने बताया जो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसके अकॉर्डिंग जो अर्बन एरिया है उसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको अलग से मेंशन किया गया है, अलग से उसको प्रावधान है। किस तरीके से देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल अर्बन इंस्टीट्यूशन, जो लोकल अर्बन इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसको कितने भागों में उसको डिवाइड कर क्लासिफाइड कर रखा है। सबसे पहले मैंने बताया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या इसको नगर निगम भी कह सकते, वी कैन से आल्सो नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वी कैन से आल्सो नगर निगम, एंड आफ्टर दैट म्युनिसिपलिटीज वी कैन से आल्सो वी कैन से नगर पालिका, एंड टाउन लास्ट इज टाउन पंचायत। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। म्युनिसिपलिटी जो कॉर्पोरेशन है क्या होती है, क्या इसकी इलेक्शन प्रोसेस है और क्या इनके फंक्शन है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो जो नगर निगम, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की होती है अर्बन एरिया में। इसमें क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन है वो उस एरिया की, उस सिटी की 5 लाख से अबव होनी चाहिए, 5 लाख से अबव होनी चाहिए। तो वो किस में आ जाता है, वो एरिया, वो जो सिटी है किस में आ जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उसमें फिर नगर निगम बनता है अगर उसकी जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख से अबव है। तो फिर अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, नगर निगम अगर वो सिटी नगर निगम के अंडर आएगा तो फिर उसमें जो म्युनिसिपल कमिश्नर होगा वो अपॉइंटेड होगा बाय स्टेट गवर्नमेंट। उस क्या काम करेगा वो, इसमें जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका मेंबर बनने के लिए वही इलेक्शन प्रोसेस 18 ईयर का होना चाहिए। इसमें वार्ड के अकॉर्डिंग इलेक्शन होते हैं, वार्ड वाइज। जो 18 साल का हो वो इसमें खड़ा हो सकता है, इसका मेंबर बन सकता है। उसमें जो वोमेन है और ST SC है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, इनके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अलग से इनके लिए सीटें
होती है आरक्षित। इनकी जो वोमेन है, एसटी और एससी है, इनके लिए रिजर्व सीट होती है, अलग से सीटें। अगर किसी वार्ड से एक बार वोमेन खड़ी है, अगर कोई औरत खड़ी है किसी वार्ड से उसमें इलेक्ट होने के लिए, तो मेंबर बनने के लिए, तो एसटी और एसटी कैंडिडेट नहीं खड़े हो सकते। अगर एसटी का कोई कैंडिडेट खड़ा है तो एससी और वोमेन नहीं, मतलब इट मीन्स क्या है, एक बार में सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है उस म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में इसका मेंबर बनने के लिए। इस तरह से इसकी इलेक्शन प्रोसेस की बात हो गई। फिर वो वही लोगों द्वारा वोटिंग, जो अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम था, यूनियन अडल्ट फ्रेंचाइज, उसी तरीके से जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार था उसके द्वारा वोट डाल के अपने मेंबर को चुना जाता है। कौन सी पार्टी, कौन सा मेंबर जीतता है, कौन से वार्ड से, किस तरह से, वो सारा प्रोसेस इसमें होता है। वो फिर आफ्टर दैट इसके फिर फंक्शन की बात आती है। अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, जहां 5 लाख से अबव पॉपुलेशन होगी, वो जो सिटी होगा उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा, इंडस्ट्रियल सेटअप होगी, बड़ी बड़ी जो कंपनी फैक्ट्री होंगी वो लगी हुई होंगी। तो उनके लिए क्या काम करेगा? सबसे पहले तो जो रोड फैसिलिटी है उसकी जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? रोड की फैसिलिटी, जो लाइट्स है उनकी फैसिलिटी, वाटर सप्लाई फैसिलिटी, और उस जो शहर में, जो उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी, इट मीन्स जो सिविक एमिनिटीज होती है, नागरिक आवश्यकताएं होती है, वो सबको पूरा कौन करेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, इसके अंडर आता है। ये लोगों की जो सैनिटेशन का काम होता है, साफ सफाई का, वो सब, हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल सेंटर, एजुकेशन सेंटर, सब पे सबको एक अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना और लोगों की नीड और जो प्रॉब्लम होती है उनको दूर करना। आफ्टर दैट म्युनिसिपैलिटी, जिसको नगर पालिका बोलते हैं, ये टाउन पंचायत से तो बड़ी होती है और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इससे छोटी नगर पालिका है। इट मीन्स इनके बीच का काम करती है। अगर इस जो पॉपुलेशन है किसी सिटी की वो 20,000 हो या 5 लाख तक है, 5 लाख से अबोव है सिटी की, जो शहर है, अगर उसकी पॉपुलेशन 5 से ज्यादा है तो वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आ जाएगा। उसमें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, नगर निगम घोषित हो जाएगा वो शहर, तो उसमें फिर उसके हिसाब से काम होगा। अगर 5 लाख तक है तो वो म्युनिसिपैलिटीज के अंडर आएगा, नगर पालिका के अंडर आएगा। वो फिर किस तरीके से, इसमें भी वही इलेक्शन प्रोसेस होती है, इसके मेंबर होते हैं सेम, ये जो इसका लेवल है उसी हिसाब से जिस एरिया में है, जहाँ के लोगों के द्वारा ये मेंबर इलेक्ट होते हैं, वहां फिर उन लोगों की बेसिक जो नीड है, उनको प्रॉब्लम को दूर करना इन नगर निगम, जो सिटी, जो शहर नगर निगम के अंडर आते हैं, उनकी प्रॉब्लम को और जो बेसिक नीड है उनको पूरा करना, अपने एरिया का डेवलपमेंट करना। आफ्टर दैट टाउन पंचायत। टाउन पंचायत जो होती है, जो नगर पंचायत होती है, जैसे विलेज पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, सेम उसी तरीके से टाउन पंचायत। जो टाउन होता है वो सिटी नहीं होता, सिटी शहर तो इसमें आ जाता है जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख है उससे अबव हो, उसमें तो नगर निगम और नगर पालिका आ जाती है। लेकिन टाउन जिसको, जो गांव से बड़ा हो, उसको फिर टाउन, उसमें फिर अलग से टाउन पंचायत होती है। सेम जिस तरीके से विलेज पंचायत होती है ना, गांव में मुखिया होता है, सेम उसी तरह उसमें भी जो इलेक्शन होते हैं, उनका मुखिया, जो मेंबर होता है उसको इलेक्ट किया जाता है बाय पीपल, वोट द्वारा। उसके भी जैसे विलेज लेवल पे जो काम होता है ग्राम पंचायत का, सेम उसी तरह से नगर पंचायत का भी वही सेम प्रोसेस होती है। इसका जो लोगों की बेसिक प्रॉब्लम टाउन लेवल पे, उनकी जो बेसिक नीड है और जो प्रॉब्लम है, उनको जो नगर पंचायत है, जो उस टाउन में, जो एरिया में जो पीपल आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को उसी लेवल पे सोल्व करना बाय टाउन पंचायत, नगर पंचायत द्वारा। आपसी झगड़े हो जाते हैं उनको उसी लेवल पे सोल्व करना और अपने जो एरिया है आसपास का उसको डेवलप करना।